नंदिनी सिर्फ 24 साल की थी, एक होशियार आत्मनिर्भर लड़की जो एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी एक तयशुदा रूटीन में चल रही थी। एक दोपहर जब वो ऑफिस में लंच कर रही थी, तभी उसके कॉलेज की सीनियर और एक अच्छी दोस्त कविता का फोन आया। नंदिनी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, कविता ने उत्साह से कहा। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, दीदी मुझे अभी शादी नहीं करनी। कविता मुस्कराई, अरे सुन तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, सीधा सादा और अच्छे परिवार से है। बस एक बार मेल चेक कर लेना, फोटो भेजा है। नंदिनी ने कहा, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन उस रात नंदिनी के मन में एक हलचल सी उठी और जिज्ञासा धीरे धीरे उसके इरादे पर भारी पड़ने लगी। एक हल्की सी सांस भरकर उसने ईमेल खोला। सब्जेक्ट लाइन थी, फॉर योर आइज ओनली। उसने फोटो पर क्लिक किया। वो था निशांत, हाथ पॉकेट में डाले हुए, सफेद शर्ट और ग्रे पैंट पहने, एक सौम्य मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक सुकून था। उस तस्वीर में कुछ तो था जो नंदिनी की नजरें रोक गया। उसने अपने कृष्ण से धीरे से प्रार्थना की, कृष्णा, अगर ये मेरा शिवा है, मेरा जीवन साथी, तो ही मेरे मन में कोई विचार देना, नहीं तो कोई भी विचार मत देना। उस रात नंदिनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हो रहा है, हर ओर अलौकिक रोशनी है और मेहमानों के बीच खड़ा है निशांत, श्रद्धा से उस दिव्य जोड़ी को देखता हुआ। नंदिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। अगले दिन दोपहर ऑफिस में फिर एक फोन आया, इस बार एक अनजान नंबर से। फोन पर एक लड़की थी, नेहा, निशांत की बहन। नेहा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कुछ सामान्य बातें पूछी और फिर कहा, कविता ने बताया कि आप पहले निशांत भैया से बात करना चाहेंगी। मैं उनका नंबर भेज देती हूँ। नंदिनी ने धन्यवाद कहकर कॉल काट दिया। 2 दिन बीत गए। हर सुबह और शाम कविता पूछती, बात की क्या? कर लूंगी दीदी, नंदिनी कहती, खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि दिल क्यों हिचक रहा है। आखिरकार कविता ने कहा, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरे मम्मी पापा से बात करती हूँ। नंदिनी ने कहा, नहीं नहीं। नंदिनी घबरा गई, मैं बात कर लूंगी, प्लीज। शुक्रवार की शाम ऑफिस से लौटकर नंदिनी अपने बिस्तर पर बैठी। दिल की धड़कनें तेज थीं। मैसेज करूं, न करूं, करूं? सारा साहस जुटाकर उसने मैसेज किया, हाय, दिस इज नंदिनी, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम नेहा दीदी। जल्द ही जवाब आया, हाय नंदिनी, येस आई नो, आई एम करंटली एट अ फ्रेंड्स प्लेस इन गुड़गांव, स्टेइंग द नाइट, कैन आई कॉल यू टुमारो? नंदिनी ने लिखा, श्योर, बट प्लीज कॉल अराउंड 1, आई हैव वर्क ऑन सैटरडेज। पूरी रात नंदिनी सोचती रही, खुद से सवाल करती रही, क्यों किसी अजनबी के कॉल का ऐसे इंतजार कर रही हूँ? ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। वो सब कुछ अपने कृष्णा से ही कह सकती थी। शनिवार दोपहर 1 बजे फोन की घंटी बजने लगी। निशांत था। बातचीत शुरू हुई, थोड़ी झिझक के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो सच और अपनापन से भरने लगी। नंदिनी ने शांत स्वर में ईमानदारी से कहा, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे और मेरे परिवार को रिस्पेक्ट दे। अगर कभी मेरे परिवार को मेरी जरूरत हो तो मुझे रोका न जाए। मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं राजपूत परिवार से हूँ, लेकिन मैं दहेज देने वाली शादी नहीं करूँगी। क्या आप ये सब स्वीकार करोगे? कुछ पल खामोशी रही, फिर निशांत की मुस्कुराहट फोन की दूसरी तरफ महसूस हुई। बात खत्म होने पर नंदिनी ने कहा, प्लीज सोचकर जवाब देना। अगर आप इन शर्तों से सहमत हो तो मंडे को इसी समय कॉल करना। वो पूरा वीकेंड दोनों के लिए बेचैनी भरा रहा। नंदिनी सोचती रही, क्या मैं बहुत ज्यादा सीधी बोल गई? क्या मैंने बात बिगाड़ दी? वो हमेशा दिल से बात करती थी, फिर बाद में खुद ही सोच सोचकर परेशान हो जाती थी। लेकिन नंदिनी ये नहीं जानती थी कि निशांत को ऐसे लोग पसंद हैं जो सीधी बात करते हैं। सोमवार दोपहर 1 बजे फोन की घंटी बजने लगी। निशांत था। मैंने सब कुछ सोच लिया है, वो हल्के स्वर में बोला, और मैं हाँ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात को स्वीकार करता हूँ। अब मैं भी अपनी जिम्मेदारियां और परिवार के बारे में सब बताना चाहता हूँ। नंदिनी सुनती रही और उसका दिल मुस्कुराता रहा। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। फोन कॉल्स लंबे होने लगे, बातें गहरी होने लगी, हंसी, अपनापन, जुड़ाव, सब कुछ धीरे धीरे खिलने लगा। एक दिन नंदिनी ने कविता को फोन किया और कहा, दीदी, मुझे ये रिश्ता पसंद है, अब आप मम्मी से बात कर लो। निशांत ने भी अपने परिवार को बता दिया कि उसे वो लड़की मिल गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। और कहीं ऊपर आसमान में कृष्ण मुस्कुराए।
क्योंकि नंदिनी की प्रार्थना सुन ली गई थी। उसका शिवा सच में आ गया था, ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था।